अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो है नंबर लाइन का। तो नंबर लाइन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंपास और स्केल वगैरह से बनते हैं, इसलिए उसकी प्लेलिस्ट अलग है, ठीक है ना। उस प्लेलिस्ट में जाके सारे नंबर लाइन के जो क्वेश्चन हैं वो आप देख लेंगे, ठीक है ना। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है कि आपको एक क्यूब रूट दिया गया है और यहाँ पे लिखा गया है 2x प्लस में 3 और ये इक्वल है 5 के। और क्यूब हटाने के लिए, जैसे स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, वैसे यहाँ पर क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है ना। क्यूबिंग बोथ साइड, ताकि ये क्यूब रूट हट जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रूट लगाया 2x प्लस में और यहाँ पे क्यूब होगा, इधर भी क्यूब कर दीजिएगा और 5 का पावर भी 3 हो जाएगा। अब स्क्वायर से जैसे रूट कट जाता है वैसे क्यूब से ये वाला भी कट जाएगा और आपके पास आंसर क्या आएगा, 2x प्लस में 3 आ जाएगा। और 5 का पावर 3 है तो इसका मतलब है कि 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2x किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। और जब हम 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125 आ जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर नंबर वाले को एक जगह और एक्स वाई वाले को एक जगह कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और 125 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 122। तो ये वाला जो 2 है वो नीचे चला जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 122 अपॉन में 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 61 आ जाएगा। और ये हमारे इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 26, जो कि आपको p बाई क्यू फॉर्म में चेंज करना है। तो सॉल्यूशन नंबर 26 आपको सिंपली क्या लिखना है, लेट माना x इज इक्वल टू 1.27 टू दी पावर बार, 2 डिजिट पे बार है, इस वजह से हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2727 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट में हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी 100 मल्टीप्लाई बाय x होगा और यहाँ पर भी आप 100 मल्टीप्लाई बाय 1.2727 डॉट 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 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100x, और चूंकि 100 से मल्टीप्लाई करे हैं तो 2 डिजिट इधर आ जाएगा, 1 पहले से लिखा हुआ है और 27 हम 2 डिजिट इधर ले आएंगे और यहाँ पे डॉट लगा हुआ है इसलिए हम 2727 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 बार डॉट लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 2 में से सिंपली हम माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 को, ठीक है। तो इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ, 100x, इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड में x और यहाँ पे हो जाएगा 127.2727 डॉट 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 माइनस 1.2727 डॉट डॉट डॉट। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 99x हो जाएगा। और यहाँ पे 127 में रफ वर्क में हम सिंपली क्या करेंगे, रफ वर्क में हम लोग लिखेंगे कि 127.2727 डॉट डॉट डॉट, उसमें से माइनस कर देंगे 1 पॉइंट के नीचे ही हमेशा पॉइंट होता है, ठीक है ना, डॉट 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 लिखने की ज़रूरत नहीं है।
तो 0 0 0 0, 7 में से 1 जाएगा 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो फाइनली 126 आ जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस करके। ओके, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 99 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 126 अपॉन में 99। 3 के टेबल से 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। तो फाइनली x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 अपॉन में 11, ठीक है ना, 14 अपॉन में 11, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कई बार प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो चलिए लॉजिक के अकॉर्डिंग हम लोग क्या शुरू करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले इन सब का फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है ना, जो रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले रफ वर्क लिख लेंगे हम लोग कि रफ हम करने जा रहे हैं, और सबसे पहले हम 80 का फैक्टर निकालेंगे। तो 80 का फैक्टर सिंपली हो जाएगा 2 4 फिर 2 2 और फिर 2 1 2 5 और यहाँ पे 5 1 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है वो है आपका 48। इसको भी 2 से शुरू करिएगा, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा फिर 2 6 और फिर 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 48 का जो फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। उसके बाद है हमारा 45। ठीक है ना, तो 45 5 से कर लेंगे, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। तो 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। नेक्स्ट और आखिरी है हमारा 27। तो 27 का आपको याद होना चाहिए, 3 9 ज़ा 27 और 3 1 ज़ा होगा। तो 27 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ये सारे फैक्टर्स जो हम लोगों ने चारों निकाले हैं वो चारों हम यहाँ पर अब सॉल्व करते वक्त लिखेंगे। ठीक है, सॉल्व करते वक्त हम लिखेंगे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 27 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऊपर एज इट इज √5 प्लस में √3 और आपको √80 का, तो √80 का हम लोग कर चुके हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। 48 का रूट वही सेम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 45 का 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई और 27 का क्या करेंगे हम लोग 3 बार लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई। ये वाला पोर्शन रफ वर्क का है। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ये लाइन हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे होगा ऊपर एज इट इज रहेगा। ठीक है, अपॉन पेयर बनाएंगे, अब कुछ चीजें रूट के बाहर आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये और ये पेयर बन गया है, इसलिए 2 बाहर आ जाएगा, 2 के बदले 1 बाहर। यहाँ पर भी ये 2 के बदले 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 के बदले 1 बाहर आ जाएगा, तो 3 अंदर में 5 बच गया। यहाँ पर भी 2 के बदले 1 बाहर आ जाएगा और ये 3√3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन होगी हमारी √5 प्लस में √3 और ये कितना हो जाएगा आपका 4√5। ठीक है, डिनोमिनेटर में, और 4√3 माइनस का 3√5 और 3√3 हो जाएगा। ठीक है, अब √5 वाले को एक जगह लिखेंगे और √3 वाले को एक जगह लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4√5 एक है
और √5 वाला कौन सा है, ये वाला है, इसलिए हम यहाँ पर 3√5 लिखेंगे, प्लस फिर 4√3 होगा और √3 वाले टर्म को लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर होगा आपका √5 प्लस में √3 अपॉन में। ठीक है, 4√5 में से 3√5 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1√5। 4√3 में से 3√3 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1√3। 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, जिस वजह से √5 अपॉन में √3 और नीचे भी हो जाएगा √5 प्लस में √3। चूँकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो दोनों आपस में कट जाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वर्क ये है, इसका सॉल्यूशन ये हो गया रफ वर्क और यहाँ से सॉल्यूशन शुरू है। ठीक है ना, तो पहले ये वाले टर्म्स हैं, इस तरीके से आपको लाइन बाय लाइन सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है 28 नंबर। ठीक है, तो 28 सॉल्व करना हम लोग शुरू करेंगे और लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 28 का ए नंबर। ए में क्या कहा गया है कि 135 ऊपर है और 50 नीचे है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसे कट कर देंगे क्योंकि 5 के टेबल में आता है। तो 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 और यहाँ पे 5 10 ज़ा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब आप सिंपली रफ वर्क में क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे 27 को, तो 10 से 27 डिवाइड हो जाएगा तो 10 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हम पॉइंट लगा सकते हैं और यहाँ पे 10 7 ज़ा पॉइंट लगाने के बाद 0 लगाते हैं, 10 7 ज़ा 70 हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। 0 जब रिमाइंडर आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, नॉन नहीं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये आपको लिख देना है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया आपका 28 का फर्स्ट क्वेश्चन। 28 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है आपका, 4 अपॉन में 11। ठीक है, तो वो आप लिखेंगे यहाँ पर 4 अपॉन में 11, मतलब चलिए तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, 11 को डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, तो 4 टेबल में नहीं आता है तो पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगने की वजह से यहाँ पे क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। 11 3 ज़ा 33 होगा, 11 3 ज़ा 33 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। फिर पॉइंट लगा चुके हैं तो एक 0 लगा सकते हैं, 11 6 ज़ा 66 हो जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा, फिर पॉइंट की जगह फिर 0 लगा देंगे और फिर ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर 33 हो जाएगा, माइनस करने पे 7, फिर 0, फिर 66 हो जाएगा और फाइनली 4 आ जाएगा। तो ओवरऑल 4 अपॉन में 11 का जो आंसर आएगा वो आएगा 0.3636 ... ठीक है, और ये कैसा नंबर हो जाएगा, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड रिपीटिंग, रिकरिंग भी लिख सकते हैं और रिपीटिंग भी। ठीक है ना, रिपीटिंग दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन 28 का बी, ये रहा हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्यूशन नंबर, क्वेश्चन जो है लिख लेते हैं उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन नंबर 28 का सी है। ठीक है, तो 5 टू द पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3 27। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 का सी देखते हैं। ठीक है ना, तो सी में जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको आप पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5 का पावर 2 है
इसलिए हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5, और 3 का पावर 3 है इसलिए हम इसको पावर में 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 27 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पर भी 5 से 5 कट जाएगा, 3 9 से 27, 3 से 9, और 3 से 3 कट जाएगा। फाइनली ऊपर क्या बच जाएगा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा, ठीक है ना। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 10 हमारा, ठीक है ना, आ जाएगा। अब हम रफ वर्क में 10 से 1 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब हम रफ वर्क में तो पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगाने के बाद क्या आ जाता है, 0, तो 1 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 0.1। और 0.1 कैसा नंबर है, एक तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्यों, क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या आ गया है, 0 आ गया, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 अपॉन में 9 का, है ना। चलिए, तो ये हो गया है आपका 28 का सॉल्यूशन, ये रहा, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सॉल्यूशन नंबर 28 का आखिरी क्वेश्चन है डी, जिसमें क्या है आपका 55 अपॉन में 9। तो सिंपली हम लोग तो 9 से 55 को हम डिवाइड करेंगे, तो 9 से 55 को हम डिवाइड करेंगे, तो 59 6 से कितना होता है, 54 होता है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 1, पॉइंट लगाएंगे, 0, 9 1 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -1, फिर पॉइंट लगा दिए तो 0, फिर 9 1 से 9, और यही चीज़ क्या होती रहेगी, रिपीट हो रही होगी, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 55 अपॉन में 9, ये इक्वल हो जाएगा 611 डॉट 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 के बराबर। मतलब ये कैसा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग भी है और ये रिपीटिंग डेसिमल भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का डी का ये सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा, यहाँ से शुरू होगा और ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, जिसमें क्या कहा गया है, क्लासिफिकेशन द नंबर्स एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रीअकरिंग डेसिमल। तो देखिए सॉल्यूशन जो हम लोग करेंगे 29 का ए नंबर जो है, देखिए वो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 0.1666, और यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है, कुछ भी डॉट वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको डेसिमल हो जाएगा। और टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग कौन सा नंबर कहते हैं, रैशनल नंबर भी कहते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। ये आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 0.02796, ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि कोई भी डॉट नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखेंगे, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल, और टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसा होता है, रैशनल नंबर होता है, ठीक है ना, रैशनल नंबर होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, जो क्वेश्चन नंबर सी है, इसमें क्या लिखा हुआ है,
2857, ठीक है। और फिर आप देखें वही चीज लिखी हुई है 142857, और फिर कई सारे डॉट लगाए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जो है कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी एक रैशनल नंबर होता है, तो इसके नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड बट, ठीक है ना, एंड भी लिख सकते हैं वैसे, बट रिपीटिंग, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी अगर कोई नंबर होता है तो वो भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पर रैशनल नंबर लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.502, ओके। और उसके बाद है 5002, ठीक है ना, देखिए बीच में क्या आ गया, 00, और फिर क्या आ गया है 000। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा, डॉट 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 है, एक भी चीज रिपीट नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 00 है और यहाँ पे आपका 000 है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन ये रिपीटिंग नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना, नॉन रिपीटिंग, ओके। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर ई है उसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पे तो बार ही दे दिया है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4.123456789, और ऊपर क्या लगा दिया गया है, बार। बार का मतलब है कि ये रिपीटिंग नहीं हो रहा है, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बट, और उसके बाद लिख देंगे कि ये रिपीटिंग है। और जो चीज़ नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग भी हो तो वो क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहते हैं हम उसे, ठीक है, रैशनल नंबर, ओके। तो ये है इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 29 का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें हमसे कहा गया है कि कौन सा नंबर रैशनल होगा और कौन सा इर्रेशनल होगा, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 30 का ए, ठीक है। ये क्या होगा आपका, अपॉन में रूट अंडर 343। तो सबसे पहले हम लोग रफ वर्क में 343 का फैक्टर निकालेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 343, ये 343 सबसे पहले किसके टेबल में आएगा, 7 के टेबल में, 7 4 28, 7 9 3, 7 7 49 और 7 1 7, ठीक है। आप रफ में डिवाइड करके भी देख सकते हैं 343 को किससे, 7 से, तो 7 4 से कितना हो जाता है, 28 हो जाता है, ओके। 14 में से 8 जाएगा तो क्या बच जाएगा 3, तो 7 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम 343 को क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख सकते हैं, ओके। तो अब हम सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 रूट अंडर 7 अपॉन में 343 को क्या लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ओके। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, ऊपर होगा आपका 7 रूट 7 और नीचे क्या करिएगा, 2 के बदले 1 बाहर, पेयर बन जाएगा और अंदर सिर्फ 7 बच जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों
नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 1। 1 कैसा नंबर हो जाएगा? रैशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ओके। तो ये इस वाले क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन हो गया 30 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है सॉल्यूशन नंबर 30 का बी। ठीक है, जिसमें आपसे क्या क्वेश्चन कहा गया है? 5 प्लस 2√23 माइनस ब्रैकेट के अंदर √25 लिखा गया है प्लस √92 लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि रफ वर्क में 92 का फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो 92 होगा यहाँ पर और 92 2 के टेबल में आ जाएगा। 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पे 2 6 ज़ा 12, फिर यहाँ पे 2 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और 23 1 ज़ा 23 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग 92 का हम लोग फैक्टर कर चुके हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? 92 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे हम लोग, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5 प्लस 2√23 माइनस ब्रैकेट वाला 25 में हम लोग जानते हैं फैक्टर क्या होता है? 5 इंटू में 5 प्लस, और इसका हम लोग फैक्टर कर चुके हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23 होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आपको क्या करना है? यहाँ पे आपका होगा 5 प्लस में 2√23 माइनस का पेयर बन गया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी पेयर बन चुका है 2 का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2√23 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन कर देंगे। 2 प्लस 2√23 माइनस का 5, अब माइनस जैसे ही अंदर जाएगा तो प्लस वाला साइन चेंज हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 2√23। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट, कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 0। और 0 कैसा नंबर है? ये भी हमारा रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये है आपका 30 के बी का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 30 का सी। सॉल्यूशन नंबर 30 का क्वेश्चन नंबर सी। सी में क्या कहा गया है? √360 और रफ वर्क करेंगे हम लोग, जिसमें 360 का फैक्टर करेंगे 60। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के टेबल से कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 60, 2 0 ज़ा 0, फिर 2 9 ज़ा 18, 2 0 ज़ा 0, फिर 2 से 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर ये 3 से कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 15, नेक्स्ट भी 3 से कर देंगे। 3 5 ज़ा 15 और बाकी यहाँ पे क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा। तो 360 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 5। अब ये जो फैक्टर हम लोगों ने निकाला है, ये फैक्टर हम यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहाँ पे क्या होगा? पेयर बनेगा, तो ये पेयर बन चुका है। 2 बाहर आएगा, यहाँ पर भी 2 के बदले 1 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा और 5 बच जाएगा। ओके, तो 2 3 से कितना हो जाएगा? 6 और यहाँ पर 2 5 से 10। तो 10 कैसा नंबर है? एक इर्रेशनल नंबर है। तो 6√10 कैसा नंबर हो जाएगा? इज इर्रेशनल नंबर, क्योंकि रूट के अंदर क्या आ गया?
एक रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, रूट के अंदर 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, तो ये भी कैसा नंबर हो जाएगा, एक फिर रैशनल नंबर हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 30 का सी। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 30 का डी। क्या लिखा हुआ है, 22 अपॉन में 7। ठीक है ना, तो 22 अपॉन में 7। सॉल्यूशन नंबर 30 का डी अब देखेंगे हम लोग, 22/7। ठीक है ना, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, 22/7 आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों होगा, क्योंकि सिंस आपको लिखना है चूंकि 22 एंड 7 आर बोथ इंटीजर नंबर, बोथ इंटीजर द फ्रैक्शन इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है ना, the resulting quotient is also rational number। okay, also rational number। ठीक है, ये आपको रीजन लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 3.14 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन नंबर 30 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन नंबर 30 का ई, जो कि है पाई। ठीक है ना, सॉल्यूशन नंबर 30 का ई में इन्होंने पूछा है कि पाई कैसा नंबर है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14159 डॉट डॉट डॉट। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना, ये कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर। ठीक है ना, क्यों होगा, क्या लिखेंगे, पाई सिंबल कैसा होता है इसका, इस तरीके से, इज इरेशनल नंबर बिकॉज, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर होगा। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि इन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, सिंपली एडिशन का क्वेश्चन है। ओके, एंड एडिशन सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 31 का 125 स्क्वायर रूट प्लस 2 रूट 27 ऐड करना है माइनस 5 रूट 5 माइनस रूट 3 को, ये हमने एंड की जगह क्या लिख दिया है, प्लस लिख दिया है। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले रफ वर्क कर लेंगे और 125 का फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो रफ वर्क में जब आप 125 का फैक्टर करेंगे तो 5 से करेंगे। ठीक है ना, तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा और नेक्स्ट 5 1। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 27 का कई बार हम लोग कर चुके हैं, तो 27 का क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 रूट 5 और यहाँ पर भी माइनस रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए पेयर बनाएंगे हम, तो यहाँ पे 5 का पेयर बन रहा है, तो 2 के बदले 1 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे रूट का 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 और यहाँ पे 3 इंटू में 3, तो 2 के बदले 1 बाहर आएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस का 5 रूट 5 और माइनस का रूट 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 5 रूट 5 प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा और आपके पास 2 3 ज़ा 6 रूट 3 माइनस का रूट 3। अब 6 रूट 3 में से
एक रूट 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 6 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 5√3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 31 ए का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या पूछा गया है, मल्टीप्लाई करना है 2 नंबर को। ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्यूशन नंबर 31 का बी करेंगे, जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना है किसे, -3 प्लस √5 को सिंपली मल्टीप्लाई करना है 7 प्लस √3 से। ठीक है। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला लग नहीं रहा है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, -3 लिखेंगे जो कि ये वाला टर्म है, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज लिख देंगे 7 प्लस √3। ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, प्लस का √5 मल्टीप्लाई 7 प्लस √3 होगा। ठीक है। अब इससे होगा क्या कि हम लोग जो चीज रूट के बाहर ब्रैकेट के बाहर होती है वो अंदर जाने के बाद दोनों से मल्टीप्लाई होगी। तो 3 पहले 7 से मल्टीप्लाई होगा, √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू में 7 -3 मल्टीप्लाई बाई √3। सेम यहाँ पर भी 5 पहले 7 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 5 √3 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपको क्या करना है, √5 को पहले आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, फिर √5 को आपको मल्टीप्लाई करना है √3 से। ठीक है। नेक्स्ट में ये कितना हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, -3√3 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 चूंकि नंबर है तो नंबर हम पहले लिखते हैं और रूट वाली टर्म हम बाद में लिखते हैं। और यहाँ पर 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। इसमें कोई भी रूट वगैरह सेम नहीं है, इसलिए यहीं पर हमारा ये आंसर हो जाएगा 31 का बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 30 डिवाइड का क्वेश्चन है। तो अब हम लोग जा रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 31 का सी सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2√216 -3√27 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इन रूट वगैरह को हटाएंगे और इसके लिए हमें रफ वर्क करना पड़ेगा। और सबसे पहले हम 216 जो रूट के अंदर हम लोगों ने लिखा है इसको हम 2 1 2 2 0 0 2 8 16, नेक्स्ट 2 5 10 2 4 8 हो जाएगा। ठीक है। फिर 2, तो रफ वर्क में हम लोग पहले 216 का फैक्टर करेंगे। ठीक है। 2 1 2 2 0 0 2 8 16, फिर 2 5 10 2 4 8 हो जाएगा, 2 2 4 2 7 14। नेक्स्ट फिर 3 के टेबल से 3 9 27, 3 3 9 और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 3 1 3। इसका मतलब है कि 216 का जो फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो 216 को हम 2 से आपको डिवाइड करके भी दिखाते हैं। तो 2 1 से क्या हो गया है, 2 हो गया है। ठीक है ना। अब आपने एक डिजिट उतारा तो 6 आ गया। चूंकि 1 2 के टेबल में नहीं आता है तो दूसरा डिजिट उतारने के लिए हमें 0 लिखना पड़ता है। और 2 8 से कितना हो जाएगा, 2 8 से 16 हो जाएगा। इसीलिए हमारा आंसर 108 आया है। ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। चूंकि हम फैक्टर निकाल चुके हैं तो इसलिए हम यहाँ पर एक ब्रैकेट लिखेंगे और 2 मल्टीप्लाई बाई 2
मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। माइनस 3 27 को क्या लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 बाहर पहले से लिखा हुआ है और पेयर बन रहा है ये 2, तो ये हो गया 2 और यहाँ पे पेयर बन रहा है आपका 3 का और अंदर क्या बच गया है, अंदर बच गया है 2 और 3 बच गया है। ठीक है, माइनस नेक्स्ट में 3 पहले से लिखा हुआ है और यहाँ पे पेयर बनाएंगे। ठीक है, और अंदर बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3 अपॉन में 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, 3 दोनों में आ चुका है इसलिए हम 3 को कॉमन लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 रूट 3 आपका बच जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से 3 हम कट कर देंगे और फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 रूट 6 माइनस 3 रूट 3। ठीक है, ये भी हमारा आंसर करेक्ट है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था शॉर्ट आंसर टाइप के 2 मार्क्स वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप के 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।